अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है वेव मोशन। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि वेव किसको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास वेव्स की दो टाइप्स हैं। एक टाइप का नाम है मैकेनिकल वेव और दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको भी ज़रा डिटेल में देखेंगे। ये टॉपिक आपका एज अ शॉर्ट आता है पेपर में। इसके अंदर से कुछ एमसीक्यूज़ भी बनते हैं। वो कौन से एमसीक्यूज़ होंगे वो वीडियो के साथ साथ डिस्कस किए जाएंगे। आप वीडियो कंप्लीट देखें। इस चैप्टर की या किसी भी चैप्टर की कोई वीडियो हासिल करने के लिए आप सिंपल यूट्यूब के सर्च बार पर टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिखकर सर्च करें तो इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। वेव मोशन तो क्या होता है। वेव मोशन सबसे पहले आप फ़र्ज कर लें कि मेरे पास किसी भी बर्तन के अंदर पानी मौजूद है और एक स्टोन भी मौजूद है, एक पत्थर भी मौजूद है। जैसे ही इस पत्थर को मैं इस पानी के अंदर डिप करूँगा तो क्या होगा। जैसे ही ये पत्थर इस पानी के अंदर डिप होगा तो इस पानी के सरफेस के ऊपर हलचल सी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ इस टाइप से वेव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी पानी की सरफेस के ऊपर। ये जो सरफेस बनी है, ये जो वेव्स बनी है, ये किसकी वजह से बनी है। स्टोन को इसके अंदर गिराने से। तो इसका मतलब है कि जब भी किसी मीडियम के अंदर हम कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या बनती हैं, वेव्स बनती हैं। इन्हीं को हम कहते हैं वेव्स। यही वेव की डेफिनेशन है। अ वेव इज डिस्टर्बेंस। कि वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है इन द मीडियम which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time। कि वेव हमारे पास एक ऐसी डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे मतलब कि वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं अपने मीन पोजीशन पर। आपके मीडियम के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, वाइब्रेटरी मोशन में आ जाते हैं। तो वेव एक ऐसी डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल्स किस में आ जाते हैं, वाइब्रेटरी मोशन में आ जाते हैं। ये है हमारे पास वेव की डेफिनेशन। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की या फिर कैटेगरीज की। तो वेव्स हमारे पास दो किस्म की होती हैं। नंबर 1 मैकेनिकल वेव और नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं। आपने देखा होगा कि जो सन है, जो सूरज है, सूरज से ज़मीन तक रोशनी आ रही है, लाइट आ रही है। तो क्या ज़मीन और सूरज के बीच में किसी भी किस्म का कोई कनेक्शन मौजूद है, कोई तार मौजूद है, कोई रास्ता मौजूद है, कोई पाइप मौजूद है, कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से रोशनी ज़मीन तक आ रही है। ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। विदाउट एनी मीडियम, किसी किस्म का मीडियम मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो रोशनी है ये खुद ही ट्रैवल करके ज़मीन तक आ रही है। तो ऐसी जितनी भी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, उन्हीं वेव्स को हम कहते हैं ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। के अपनी प्रोपागेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। कि ऐसी तमाम वेव्स जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी भी किस्म का मीडियम नहीं चाहिए होता, ऐसी तमाम वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो वेव्स जिनको आगे जाने के लिए, मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, उन्हीं वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इनकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एक एग्जांपल अभी अभी हमने पढ़ी, लाइट वेव्स। इसके अलावा और भी हैं, जैसा कि हमारे पास रेडियो वेव्स है, टेलीविज़न वेव्स है, एक्स रेज हैं, हीट वेव्स हैं और लाइट वेव्स हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इन सब ये सारी की सारी वेव्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल खुद ब खुद ही करते हैं। किसी किस्म का इनको मीडियम नहीं चाहिए, कोई मटेरियल नहीं चाहिए, ये खुद ही मूव कर जाती हैं। ये होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात। अब बात करते हैं हम मैकेनिकल की। तो ज़ाहिर है मैकेनिकल फिर इसका उल्टा होगा कि ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए ही चाहिए होता है, तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं ये हमारी मैकेनिकल वेव्स हैं।
यही हमारी डेफिनेशन है कि वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ऐसी तमाम वेव जिनको अपनी प्रोपगेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए या ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ऐसी तमाम वेव्स को हम कहते हैं ये हमारी मैकेनिकल वेव्स है। अब इसके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी एग्जांपल में आता है हमारे पास वाटर वेव्स, पानी की वेव्स जैसे कि हमने ऊपर प्रोड्यूस की थी। ये वाटर वेव कौन सी है? मैकेनिकल वेव है, क्योंकि इसको ट्रैवल करने के लिए वाटर चाहिए। अगर आगे जाके पानी ख़त्म हो जाए, मैं रिमूव कर दूं, तो आगे वेव भी नहीं कोई बनेगी, ना ट्रैवल करेगी, क्योंकि इसको मूव करने के लिए भी मीडियम चाहिए और वो मीडियम यहाँ पर वाटर है। तो वाटर वेव भी मैकेनिकल वेव में आता है। उसके बाद साउंड वेव्स, जो हमारी आवाज़ है, ये आवाज़ को भी गुजरने के लिए मीडियम चाहिए होता है। इसको जो मीडियम चाहिए होता है वो है एयर, हवा वाला मीडियम चाहिए होता है। देखिए स्पेस के अंदर, बाहर स्पेस में एक शख्स की जो आवाज़ है वो दूसरे शख्स को नहीं आ सकती। वो इसलिए क्योंकि इनके बीच में किसी किस्म की जो एयर है वो मौजूद नहीं है। तो आवाज़ को तो ट्रैवल करने के लिए एयर चाहिए होती है ना, एयर। तो बाहर स्पेस में एयर मौजूद नहीं है, इसलिए इनको एक दूसरे की आवाज़ नहीं आती। और अगर हम अपने रूम में बात करें, हमारे रूम में तो एयर मौजूद है, उसी एयर की वजह से हमारी जो साउंड है वो ट्रैवल करके एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाती है। तो इसलिए जो साउंड वेव्स है उनको भी ट्रैवल करने के लिए एयर का मीडियम चाहिए, तो ये भी कौन सी बन जाएगी? मैकेनिकल वेव्स बन जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं वेव्स ऑन स्ट्रिंग, कि रस्सी के अंदर जो वेव्स आती हैं वो भी मैकेनिकल है। ज़ाहिर है आपके पास अगर कोई स्ट्रिंग मौजूद है, कोई रस्सी मौजूद है, आप उसे ऊपर नीचे मूव करते हो तो वेव तो बन जाएगी। अब ये वेव उस वक्त ही बनेगी जब आपके पास रस्सी मौजूद होगी। अगर आप आगे से कहीं से कट कर देते हो अपनी स्ट्रिंग को, तो वेव आगे भी नहीं जाएगी, यहीं पे ख़त्म हो जाएगी जहाँ पर आपकी स्ट्रिंग ख़त्म होगी। तो ऐसी वेव भी मैकेनिकल में आती हैं। और लास्ट में आता है हमारे पास स्प्रिंग वेव। स्प्रिंग वेव्स का मतलब है कि ऐसी वेव जो आपके स्प्रिंग के अंदर पैदा हो रही हैं। ठीक है, मेरे पास कोई स्प्रिंग है, मैं उसे ऊपर नीचे मूव करता हूँ तो ये भी मेरे पास क्या बन जाएगी? एक वेव ही बन जाएगी। और स्प्रिंग के अंदर जो वेव बनी है ये भी मैकेनिकल वेव की एग्जांपल है, क्योंकि अगर स्प्रिंग ना होता तो ये वेव भी ना बनती। हमने पढ़ा कि कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। 2 कैटेगरीज थी, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आगे हमारे पास जो मैकेनिकल वेव है इसकी मज़ीद 2 टाइप्स हैं हमारे पास, लेकिन वो इस वीडियो में हमने डिस्कस नहीं करनी, वो आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। पेपर में यहाँ से कुछ MCQs ऐसे भी आते हैं कि एक्स रे इज़ दी टाइप ऑफ, नीचे डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव्स, नन ऑफ दीज, इस तरह के ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से आनी चाहिए। और ये जो इट सेल्फ, इनकी जो डेफिनेशन है ये भी एज MCQs में भी पूछी जा सकती हैं कि ऐसी वेव्स जिनकी प्रोपगेशन के लिए मीडियम चाहिए होता है वो कौन सी वेव है? मैकेनिकल है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? तो जिनको मीडियम चाहिए होता है वो हमारी मैकेनिकल होती हैं। क्लियर? तो ये MCQs हो गए। बाकी ये ओवरऑल सारे का सारा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। वेव की डेफिनेशन पूछेंगे तो ये लिखेंगे, उसकी 2 कैटेगरीज हैं, उनके बारे में आपके सामने जैसे लिखा हुआ है आपने वैसे ही याद कर लेना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट हासिल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर पूरी बुक के न्यूमेरिकल चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।